Question 6. In question 6, first of all we have to find the area of the rhombus. For finding the area, side is given 5 cm and altitude is given 4.8 cm. In the another part of the question, you have to find the length of the second diagonal. So area of rhombus formula is B into H, base into height. So base is given 5 cm and height is given 4.8 cm. So it will be 24 cm square. Now for finding the another diagonal, the another formula of area of rhombus will be used. That is half into d1 into d2. d1 means diagonal 1, d2 means diagonal 2. So already area we have found, that is 24 cm square is equals to half into 8 into d2. So d2 will be 24 into 2 upon 8. 2 4s are 8, 4 6 are 24, that is 6 cm. Question 7. In question 7, we have to find the cost of polishing the floor, which is tiled by 3000 tiles. इसमें 3000 tiles लगे हैं और एक टाइल का जो डायमेंशन दिया है डायगोनल्स का वो है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. Cost of polishing, the rate of polishing is 4 rupees per meter square. Now the dimensions of the diagonals are given in centimeter while it is in meter. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 100 इट विल गिव 0.45 मीटर and 30 centimeter will become 0.3 meter. So first of all हम एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया ऑफ वन टाइल, दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू 0.45 इंटू 0.3. अभी इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है बिकॉज अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3000. नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स. 3000 tiles means 1 by 2 into 0.45 into 0.3 into 3000. This will become 202.5 meter square. Now for finding the cost, the area, total area will be multiplied by 4. So it will be rupees 810. क्वेश्चन 8 में हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज गिवन 100 मीटर और दोनों साइड में जो रिलेशन है, रिवर साइड length is twice the road side length. तो और area is given 10,500 मीटर स्क्वायर. हमें इसकी रिवर साइड की लेंथ को मालूम करना है. टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिवर साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, बिकॉज द रिवर साइड इज ट्वाइस द रोड साइड. सो लेंथ ऑफ रोड साइड x, then length of river side हो जाएगी 2x. अब हमें एरिया पता है तो we will use the area. The formula of area is half into sum of parallel sides. Sum of parallel side, this parallel side I have considered as x and this 2x. So x plus 2x multiplied by 100. एरिया हमें पता है 10,500. देन 1, इसको 2 कैंसिल कर लेंगे, 50. देन इट विल बी x plus 2x and here 50.
दिस 50 इज इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो 50 को साइड चेंज करेंगे, ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी और यहाँ पर 3x हो जाएगा। कैंसिल, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 0. Then value of x 200 upon 3, that is 70. 70 रोड साइड आ गई, x हमें निकालना था रिवर साइड, तो रिवर साइड हो जाएगी 2x, that is 140 मीटर। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में हमें इस रेगुलर ऑक्टेगन का एरिया फाइंड आउट करना है। रेगुलर ऑक्टेगन मीन्स ऑल द साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल द साइड्स विल बी ऑफ 5 मीटर लेंथ। ऑक्टेगन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। When we will divide it into 3 parts, तब क्या होगा कि ये एक ट्रेपेजियम, फिगर 2 इज रेक्टेंगल एंड फिगर 3 इज अगेन ट्रेपेजियम। तो ये हो गई हमारी फिगर 1 ट्रेपेजियम, दिस इज फिगर 2 रेक्टेंगल, फिगर 3 अगेन अ ट्रेपेजियम। फिगर 1 और फिगर 3 सेम है, इसका एरिया सेम होगा। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल, तो ये 11 है, रेगुलर ऑक्टेगन है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 1 हमने क्या लिया यहाँ पर ट्रेपेजियम, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स 11 एंड 5 एंड हाइट इज 4 मीटर, so it will be 32 मीटर स्क्वायर। फिगर 1 32 है तो फिगर 3 भी 32 होगा। अब एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 रेक्टेंगल है, L इंटू बी मीन्स 11 इंटू 5, दैट इज 55 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ फिगर 3 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1, that is 32 meter square. So area of octagon means area of figure 1 32 meter square, area of figure 2 55 meter square, and area of figure 3 again 32 meter square. The total is 119 meter square. In question 10, the area of this figure is to be find out, जिसमें this side is given 15, this is 15, and total length from here to here it is 30. Two girls are there, ज्योति and कविता, दोनों ने फिगर को अपने अकॉर्डिंगली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ज्योति ने डिवाइड किया है टॉप टू बॉटम, एक लाइन स्ट्रेट कर दी जिससे ये 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड हो गया है, एंड कविता हैज डिवाइडेड बाय ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 ट्रायंगल एंड 1 स्क्वायर 2 फॉर्म में डिवाइड हो गया। अब दोनों मेथड से इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, बिकॉज ज्योति हैज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रेपेजियम, सो अकॉर्डिंग टू ज्योति's फिगर, दिस इज फिगर 1, ज्योति's फिगर, two trapeziums are there, so 2 into, now the formula of trapezium, sum of parallel sides, this and this side is parallel, so this is 15 and this will be 30 because it is going from top to bottom, so this is 30, means 15 plus 30 into distance between the parallel sides, this is the distance, तो ये कितना होगा, इसका हाफ, 15 का हाफ, that is 15 by 2. जब इसको कैलकुलेट करेंगे then the answer will be 337.5 meter square. Now according to Kavita's figure, कविता की फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, one is this triangle and one is this square. So square
15 and 15. This is also 15 and this is also 15 meter. So square का area side into side 225 meter square. Now this triangle is remaining. Triangle में this side is 15 and this will also be 15 क्योंकि पूरा 30 था, 30 में से 15 हट गया, then 15 is left. So area of rectangle half into base into height. Base is 15 and height is also 15. So this will be 112.5 मीटर स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा. तो टोटल एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर. ये दो डिफरेंट वे में सेम घर का एरिया है. वन हैज बीन डिवाइडेड वर्टिकली एंड वन हैज बीन डिवाइडेड. Question 11. In question 11, in the figure, a picture, a photo frame is shown. Frame में it has been divided into 4 parts. This frame has been divided into 4 parts. और आपको for each section you have to find the area. First section, second section, third section, and fourth section. And if this is first section, so this section and this section will be equal in area, and this section and this section will be equal in area. अब शेप देखिए जो सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, दैट इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. सो इफ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इजली यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमको पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए. तो इस सेक्शन की पैरेलल साइड्स हैं 20 एंड 28 एंड फॉर दिस सेक्शन द पैरेलल साइड्स आर 16 एंड 24. बट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आई डू नॉट नो. सो हमको ये कैलकुलेट करनी होगी. अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर हम इस हाइट को कैलकुलेट करना है, दिस इज द डिस्टेंस. अब टोटल हाइट इज 28 सेंटीमीटर. 28 में से 20 इज पिक्चर, सो 8 सेंटीमीटर इज लेफ्ट. When out of 28, 20 is picture, 8 centimeter is left, and 8 has been divided into 2, this and this. So definitely 4 will be here and 4 will be here. Now this 20, 4 and 4 will make 28. Now similarly here, this is 16, this is 24. तो remaining portion कितना हो गया? 24 minus 16, that is 8. उस 8 को 2 पार्ट्स में फिर ये डिवाइड हो जाएगा. तो इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और हेयर ऑल्सो इट विल बी 4 सेंटीमीटर. मीन्स एवरी टाइम जो लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स है वो हम यूज करेंगे 4 सेंटीमीटर. आई एम कंसीडरिंग इज एट सेक्शन ए. This is section B, this is section C, and this is section D. Area of section A. Means half into sum of parallel sides. Parallel sides are 16 plus 24. And distance between them is 4. So it will be 40 into 2, that is 80 centimeter square. Then area of section B. Area of section B half into sum of parallel sides. Here parallel sides are 20 and 28. And distance between them is 4 centimeter. That is 48 into 2. That is 96 centimeter square. A and C will be equal and B and D will be equal. So area of C, section C, 80 centimeter square. Area of section D, 96 centimeter square.